इस वीडियो में हम एक बारीक धाती सुई लेते हैं और इसके एक सिरे को कागज के एक टुकड़े से निशानजद करते हैं। इसके बाद हम एक मुस्तकिल परमानेंट मिग्नातिस लेते हैं जिसका शुमाली कुत्ब नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होता है और इस मिग्नातिस को धाती सुई पर इस तरह रगड़ते हैं कि रगड़ने की सिमत कागज वाले सिरे से दूर हो। ये रगड़ने का अमल मुसलसल एक ही सिमत में किया जाता है। इस अमल के नतीजे में धाती सुई खुद मिग्नातिसी खवास इख्तियार कर लेती है, यानी ये एक मिग्नातिस बन जाती है। अब हम इस मिग्नातिसी सुई को एक स्टायरोफोम के टुकड़े में नस्ब करके पानी पर तैरने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये आज़ादाना तौर पर पानी में तैरने लगती है तो ये बिल्कुल एक मैग्नेटिक कंपास की तरह बर्ताव करती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक कंपास दर हकीकत एक आज़ादाना तौर पर मुअल्लक मिग्नातिस होता है। मुवाजना के लिए हम एक असल मैग्नेटिक कंपास कोने में रखते हैं और देखते हैं कि हमारी सुई भी इसी तरह शुमाल जनूब की सिमत में खुद को सीध में ले आती है। सुई का वो सिरा जो शुमाल की तरफ इशारा करता है वही उसका शुमाली कुत्ब है। ये मुशाहिदा हमारी इब्तिदाई रगड़ने की तकनीक से मुताबिकत रखता है। हमने सुई को इस तरह रगड़ा था कि मुस्तकिल मिग्नातिस का शुमाली कुत्ब कागज वाले सिरे से दूर की सिमत में हरकत कर रहा था। इसका मतलब है कि जिस मकाम से हमने रगड़ना शुरू किया वही सुई का शुमाली कुत्ब बन गया और दूसरा सिरा जनूबी कुत्ब। अगर हम इस सुई की पोजीशन को बिगाड़ते भी हैं तो ये दोबारा खुद को शुमाल जनूब की सिमत में सीधा कर लेती है। अब हम ये तजुर्बा उल्टा करके देखते हैं। इस बार हम मुस्तकिल मिग्नातिस के शुमाली कुत्ब को इस्तेमाल करते हुए सुई को कागज वाले सिरे की तरफ रगड़ते हैं, यानी पिछली बार के बरक्स सिमत में। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब क्या होगा? जी हाँ, दुरुस्त अंदाज़ा। जिस मकाम से हम रगड़ना शुरू करेंगे वही शुमाली कुत्ब बनेगा। हम इस मकाम को निशानजद कर लेते हैं। फिर हम इसी सुई को दोबारा पानी पर तैरने के लिए छोड़ते हैं। जैसा कि तवक्को थी, नया मुकर्रर करदा शुमाली सिरा दोबारा शुमाल की सिमत में रुख करता है। इससे साबित होता है कि ये सुई मुसलसल कंपास की तरह काम करती है, हमेशा शुमाल जनूब की सिमत में खुद को सीध में लाती है और जिस सिरे से रगड़ने का अमल शुरू किया जाए वही उसका शुमाली कुत्ब बन जाता है।